द्यौर्दिशो ध्रुवांतर्दिशः अग्निर्वायुर् आदित्यश्चंद्रमा नक्षत्राणि आपौषधयो वनस्पतयः आकाश आत्मा इत्यादि भूतम् अथाध्यात्मा प्राणोपानो व्यान उदानः समानः चक्षुश्रोत्रम् मनोवाक्त्वक् चर्म मांस स्नावास्ति मज्जा एतदधिविधाय ऋषिरवोचद पंक्तं वा इदं सर्वं पंक्तेनैव पंक्तं स्पृणोतीति पंक्तेनैव पंक्तं स्पृणोतीति। यह तैत्तिरीयोपनिषद का शिक्षावल्ली का 7वां अनुवाक है और मनुष्य के जीवन विकास के बारे में उपनिषद हमें बता रहे हैं। जीवन विकास यानी संपूर्ण जीवन विकास, उसमें थोड़ी सी भी न्यूनता न हो, यह हमारे पूर्वज ऋषि मुनि ध्यान रखते हैं। जैसा मैं हूं वैसा दूसरा भी है। मेरा जीवन जैसा है वैसा दूसरों का भी जीवन है। ये बात हमारे ऋषि मुनि समझाना चाहते हैं। शिक्षावल्ली में आदमी की, मनुष्य की शिक्षा कैसी हो, ये बात समझाना चाहते हैं। यानी बचपन में हमारी माता, हमारे पिता वो क्या दिखाते थे पहले? चांदू मामा को दिखाते थे, सूर्य को दिखाते थे, आकाश को दिखाते थे। पहला अभ्यास आकाश का, पहला अभ्यास चंद्रमा का, पहला अभ्यास सूर्य का, पहला अभ्यास सृष्टि का। और धीरे धीरे सूक्ष्मता की ओर आते हुए वे खुद की तरफ आते थे। यानी सृष्टि जीवन और मेरा जीवन ये एक रूप है। सृष्टि का अभ्यास, उसी से मेरा अभ्यास अच्छा होगा और मेरे अभ्यास से सृष्टि का अभ्यास अच्छा होगा। यह समन्वय हमारे ऋषियों को पता था और इसलिए इधर लोक पंचक, देवता पंचक और भूत पंचक बताया है। इत्यादि भूतम में अधिभूत क्या है? ये लोक पंचक है। पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्यौ, दिशार और अवांतर दिशा, अंतर्दिशा। यानी पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्यौः, दिशा और अंतर्दिशा मतलब उपदिशा। दिशा तो हमें पता है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान्य, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ऊपर और नीचे।
कितनी दिशाएं हो गई? 10 दिशा। ये दिशा उपदिशा, द्यहु यानी प्रकाशमान जो जगत है वह, अंतरिक्ष यानी आकाश अवकाश, और पृथ्वी, ये पृथ्वी अंतरिक्ष, द्यौः प्रकाशमान जगत, और दाही दिशा, दिशा उपदिशा सभी, यह लोक पंचक है। यानी ये 5 बातें अलग अलग लोगों में आते हैं। वैसे हमारे पूर्वजों ने 14 लोक बताए हैं। 14 लोक कौन से हैं? भूः भुवः स्वः महः जनः तपः सत्यम, ये 7। फिर अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। कितने हो गए? पहले 7 और ये 7। ये 14 भुवन हमारे पूर्वजों ने बताए। ये सब है, हमें दिखता नहीं, इसका मतलब है क्या नहीं है, हमें शंका आती है कभी कभी। जो केवल देखता है, हमने बहुत बार देखा, जो केवल देखने पर विश्वास रखता है वो पशु है। पश्यति इति पशु। और मननात् मनुष्य, जो मनन करता है, चिंतन करता है, वो मनुष्य है। जो विचार करता है, मैं जैसा हूं वैसा दूसरा भी है, ये सृष्टि जैसे वैसी अलग सृष्टि भी हो सकती है। अभी किधर है, क्या है, ये तो अभ्यास का प्रश्न है, अभ्यास की बात है। लेकिन मैं जैसा हूं, ये जो भावना है ना, ये महत्वपूर्ण है। मैं जैसा हूं वैसा दूसरा भी है। ये सृष्टि जैसी है वैसी दूसरी भी सृष्टि है। और इसको जब मानेंगे, फिर जानेंगे, समझेंगे, उसी तरह की दृष्टि हमारे जीवन में बनाएंगे, तब हमारा नैतिक जीवन और सांस्कृतिक जीवन अच्छा होने लगता है। अभी इन बातों का और सांस्कृतिक और नैतिक जीवन का क्या संबंध है? सांस्कृतिक जीवन यानी हमारा जीवन संस्कारों से युक्त हो, अलग अलग एक्टिविटीज हम करते रहे संस्कृति के बारे में, यानी कि हमारी कृति अच्छी हो। और दूसरी बात, हमारा जीवन नैतिक बने, अलग अलग गुण हमारे जीवन में, नीति मूल्य हमारे जीवन में आ जाए। इसके लिए ये जो भावना है ना, मैं जैसा हूं वैसा दूसरा भी है, ये भावना बहुत महत्वपूर्ण है। ये सृष्टि जैसी वैसी दूसरी भी सृष्टि है। समझो कि जीव सृष्टि है, वैसी वनस्पति सृष्टि भी है, वैसी प्रकाश की भी एक अलग सृष्टि है, अंतरिक्ष की भी एक अलग सृष्टि है। जैसा मैं हूं वैसा दूसरा भी है, इसको मानना, फिर इसको जानते जाना, और फिर हमारा नैतिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन अच्छा सा होने लगता है। मुझे जो अच्छा लगता है वो दूसरों को भी अच्छा लगेगा, योग्य विचार अगर करते हैं तो। मुझे जैसा कोई मारने पर दुख होता है, वैसा पेड़ों को भी दुख होता होगा। मुझे कुल्हाड़ी मार दी और पेड़ों को भी मार दी, तो पेड़ों को, मुझे जैसा दुख होता है वैसा पेड़ों को भी होता होगा ना। ये जो भाव है, भावना है, ये महत्वपूर्ण है। ये नैतिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, सांस्कृतिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, और ये जीवन आध्यात्मिक जीवन के लिए सपोर्टिंग है, पुष्टि देने वाला है। हमारा संपूर्ण जीवन विकसनशील रहे, सतत हम ऊंचा जाए, हमारा विचार, हमारा मनन चिंतन, हमारी कृति,
हर कोई जो हमारा कार्य है वह निरंतर बना रहे और उच्चतर बना रहे, यह बहुत बड़ी बात है। और यह हमारे ऋषि मुनि चाहते हैं। और हमारी संस्कृति ने दो बातों को माना है और जाना भी है। केवल माना है ऐसा भी नहीं है। मानना एक बात होती है, जानना एक बात होती है। हम हमारे पूर्वजों को मानते हैं, हमने देखा नहीं, फिर भी हम मानते हैं। यानी हमारे पिता हमें दिखाई देते हैं, माता हमें दिखाई देती है, लेकिन उनके दादा और दादी यानी हमारे पिताजी के पिताजी, हमारे माताजी की माताजी कदाचित की देखी होगी, नहीं देखी होगी। लेकिन अगर और आगे यानी पीछे जाएंगे तो हमें पता नहीं हमारे दादा दादी या तो पूरे पूर्वज कौन से हुए, पता नहीं। लेकिन हमारे माता पिता कहते हैं तो हम विश्वास रखते हैं, क्योंकि हमारा जैसा जन्म हुआ और हमसे आगे पीढ़ी तैयार होगी वैसे हमारे पूर्वज भी हुए होंगे। और वो कौन थे 4-5 पीढ़ी के पहले तक तो किसी को ज्यादा पता नहीं होता। लेकिन इसको मानते हैं हम और मानकर आगे चलते हैं। और आगे भी पीढ़ी बनेगी ये भी हम विश्वास रखते हैं और उसी राह पर चलते हैं। यानी ये जो जीवन है वह श्रद्धा से चलता है। खुद पर श्रद्धा होना और दूसरों पर भी विश्वास होना, श्रद्धा होना आवश्यक है। यानी ये सृष्टि है और दूसरी भी सृष्टि है। यानी हमारी संस्कृति ने दो बातें मानी। एक तो ये जो हमें जन्म मिला, ये पुनर्जन्म भी हमारे संस्कृति ने माना है। यानी हमें ये जन्म मिला, दूसरे भी हमने जन्म लिए थे और भी लेंगे, ये मान्यता है, ये जरूरी भी है। और उसको अभ्यास से जाना भी जा सकता है। दूसरी बात, जैसा यह लोक है वैसा परलोक भी है। यानी हमारा जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक है, वैसा मृत्यु के बाद भी है, वो खत्म नहीं होता। ये भी हमारी संस्कृति मानती है। तो ये दोनों मानना, ये जो मानते हैं वो आस्तिक है। अभी कोई बोलेंगे आस्तिकता का और ये मानने का, परलोक मानने का क्या संबंध आ गया। कोई कोई ऐसा विचार करते या तो ऐसा मानते हैं कि हमने देखा नहीं पुनर्जन्म है क्या नहीं है, परलोक है क्या नहीं, हमने भी देखा नहीं, और आप अवैज्ञानिक है, आपको विज्ञान का पता नहीं, इसलिए आप ऐसा बोलते हैं। जो है वो उसको देखेंगे, जो नजर से दिखता है वो मानेंगे। लेकिन पुनर्जन्म को मानना, परलोक को मानना, यह आस्तिकता का लक्षण है। और हमारे जो दर्शन है, भारतीय संस्कृति में जो दर्शन है वो कितने हैं? दर्शन यानी फिलॉसफी, वो 6 आस्तिक दर्शन है और 3 नास्तिक दर्शन है। मुख्यतः ये 9 दर्शन है। उसमें कौन से पता है? हाँ, न्याय है, वैशेषिक है, दूसरे योग है, सांख्य है, 4 हो गए। फिर पूर्व मीमांसा है, उत्तर मीमांसा है, 6 हो गए। फिर और 3 नास्तिक कौन से है? बौद्ध दर्शन है, जैन दर्शन है और चारवाक दर्शन है। ये 3 नास्तिक दर्शन मुख्यतः माने जाते हैं और 6 आस्तिक दर्शन है। आस्तिक दर्शन में भी ऐसे कुछ दर्शन है जिन्होंने भगवान को माना नहीं, या तो वो नहीं मानते, फिर भी वो आस्तिक दर्शन है। भगवान को न मानने वाले सांख्य भी आस्तिक है। वो परलोक को मानते, पुनर्जन्म को मानते हैं, तो वो आस्तिक हो गए। जो परलोक को मानता है, पुनर्जन्म को मानता है, वो आशावान है, वो भी आस्तिक है।
जो परलोक को, पुनर्जन्म को नहीं मानते वो नास्तिक है, वो निराशावादी है। और वो निराशावादी होने के कारण अभी यो जन्म मिला, अभी मिला सो मिला, अभी जो करना है कर लो, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। अभी एक बार जाने पर वापस नहीं आना है, एक बार गए सो गए, खत्म, बात खत्म। ऐसा मानने वाले वो निराशावादी है और वो नास्तिक है। अस्ति परलोका इति मति यस्य सः आस्तिकः, नास्ति परलोका इति मति यस्य सः नास्तिकः। यानी नास्तिक क्या है, आस्तिक क्या है, पता चला। हमारा जीवन है अस्ति और बाकियों का भी जीवन है अस्ति। जो अस्ति यानी है, वो जो मानता है, और हमारा जीवन है लेकिन दूसरों का नहीं है। मेरा जीवन है, दूसरा मरे या जिंदा रहे, मुझे उसका कुछ लेना देना नहीं। ऐसा मानने वाला भी नास्तिक हो गया। मुझ पर श्रद्धा होनी चाहिए, ये अच्छी बात है, लेकिन दूसरों पर भी विश्वास होना चाहिए, आत्मसम्मान भी होना चाहिए, पर सम्मान भी होना चाहिए। और ऐसा जो मानता है वो आस्तिक है। इस बात को अगर ध्यान में लेंगे तो पता चलेगा कि आस्तिक क्या है, नास्तिक क्या है। हमारी संस्कृति, भगवान को भी अर्जुन ने पूछा है। भगवान ने कहा मैं पहले से जानता हूं, बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तान्यम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। भगवान ने क्या कहा था कि मैंने योग किसको बताया? सूर्य को बताया, सूर्य ने विवस्वान मनु को बताया, फिर आगे जाकर के योग की परंपरा आगे आ गई। यानी भगवान को भी अर्जुन ने पूछा, जो भी शंका आती है ना पूछते जाओ। अर्जुन ने भगवान को भी नहीं छोड़ा पूछने के लिए। कुछ शंका आती है, मन में कुछ साशंकता है, तो उसको पूछना चाहिए। पूछना इसलिए नहीं चाहिए कि दूसरों को कम आंकना है, पूछना इसलिए नहीं चाहिए कि दूसरों की मस्करी करना है, या तो मेरा ज्ञान दिखाना है या तो दूसरों का अज्ञान दिखाना है, इसलिए नहीं पूछना चाहिए। पूछना किस लिए चाहिए? अर्जुन को जानना था, सचमुच में सच क्या है उसको जानना था। तो अर्जुन ने बहुत प्रश्न पूछे हैं, और प्रश्न पूछते पूछते गीता इतनी लंबी हो गई। फिर भी लंबी नहीं है, 700 श्लोक मतलब बहुत कम है, बहुत बड़े बड़े ग्रंथ है, और फिर भी पूरे जीवन का सार उनमें नहीं दिखाई देता ज्यादातर। लेकिन गीता में, श्री भगवद गीता में जीवन का, मानवीय जीवन का पूरा सार दिखाई देता है। कहने का मतलब क्या है? हमें पूछना चाहिए। और अर्जुन ने पूछा कि मैं नहीं जानता कि मेरा पहला जन्म था, आप तो अभी है मेरे सामने दिख रहे, और पहले आप थे, ये मैं कैसे समझूं? तो भगवान कहते बहुनि में व्यतीतानि, मैंने बहुत सारे जन्म लिए, तूने भी लिए। जन्मानि तव च अर्जुन तानि अहम वेद, मैं वो जानता हूं। न त्वं वेत्थ, तू नहीं जानता। तो हम अभ्यास करेंगे तो हम भी जानेंगे। तो ये जो बात है, ये लोक पंचक, यानी उसमें क्या है? पृथ्वी है, अंतरिक्ष है, देव है, दिशा है, अंतर्दिशा है। तो इनके बारे में और सोचेंगे और मनन चिंतन करेंगे। यानी हमारी सृष्टि, मैं क्या हूं जानने के लिए ये रास्ता हमारे ऋषियों ने चुना है। जो है उसको नहीं छोड़ना है, उसको समझना है, फिर आगे चलना है। और अपने आप को भी समझने के लिए पायाभूत काम में आ जाएगा, जीवन विकास के लिए काम में आ जाएगा। तो इसको समझो, जानो, उसकी उपासना करो। ये बात हमारे ऋषि मुनि समझाना चाहते हैं, उनको याद करते हैं।
और उनके उपकार के लिए, ऋण के लिए उनको नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं।